फरवरी 2021 में एक अद्भुत घटना होने जा रही है। मकर राशि में 6 ग्रहों का योग बनने जा रहा है। इस 6 ग्रह योग का आप पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में मैं यह आपको विस्तार से बताऊंगा। कुछ राशियों के लिए यह असर बहुत अच्छा होगा और कुछ राशियों के लिए बुरा होगा। आने वाले महीनों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता रहेगा, तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। फरवरी 2021 में मकर राशि में 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। सिर्फ 3 ग्रह ही बाहर हैं। मंगल मेष राशि में है, राहु वृष राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है। इसमें भी देखिए तो राहु की 9वीं दृष्टि इस मकर राशि पर आ रही है, तो एक तरह से इस राशि पर 7 ग्रहों का प्रभाव आ गया है। इससे पहले ऐसी स्थिति 4 फरवरी 1962 को हुई थी, आज से 59 वर्ष पहले, और तब हमें चाइना से युद्ध करना पड़ गया था। तो ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं, विश्व स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी बड़ी घटनाएं जन्म लेती हैं। ध्यान दीजिए कि यह जो ग्रहों की गोष्ठी हो रही है, सारे ग्रहों का जो इकट्ठा होना है वह मकर राशि में हो गया है। मकर राशि कर्म की राशि है और शनि की राशि है। मकर राशि का मालिक शनि एक तो अकेलापन का ग्रह है, इसलिए शनि को किसी का साथ पसंद नहीं है। दुश्मन तो छोड़िए, अपने मित्रों के साथ भी बैठने पर शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। सूर्य और शनि मिलकर एक साथ पितृदोष बनाते हैं, यह तो हम सबको पता है। यहाँ तक देखिए जो उसके मित्र ग्रह हैं जैसे राहु, बुध, यह ग्रह भी जब उसके साथ बैठ जाते हैं तब भी शनि बुरा बन जाता है। यानी शनि राहु को श्रापित योग कहा गया। शनि और बुध को शैतानी बुद्धि का योग भी कहा जा सकता है। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे अकेलापन पसंद है, वह किसी के साथ भी बैठना पसंद नहीं करता। वैसे भी देखिए तो मकर राशि में जब 6 ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे तो एक तरह से कुंडली में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। कहाँ तो हर घर को एक ग्रह नसीब नहीं है और कहाँ एक ही राशि ने यानी एक ही घर ने 6 प्लैनेट जमा कर लिए। तो यह वैसी ही बात हो गई कि एक नाव में 10 आदमी के बैठने की जगह है और 6 आदमी जाकर एक ही कुर्सी पर बैठ जाएं, तो नाव की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से कुंडली में एक ग्रहों का ज़रूरत से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाना अच्छा नहीं होता है। कुछ न कुछ विशेष परिस्थितियां जन्म लेती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए यह गलत ही होगा या बुरी ही स्थिति बनेगी। कुछ राशियों की पौ 12 भी होने वाली है, यानी कुछ राशियों के लिए फायदे की बात भी है, लेकिन कुछ राशियों के लिए इससे बड़ी समस्या आएगी। कौन सी राशियां फायदे में रहेंगी और कौन सी राशि परेशानी में आएगी, यही हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। देखिए विश्व पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। ज्योतिष में जब भी कोई घटना होती है उसका 2 तरीके से असर पड़ता है, एक तो विश्व पर यानी समाज पर और एक व्यक्ति पर। इसे हम यूं कहें तो जातक कुंडली यानी व्यक्ति की कुंडली को बोलते हैं जातक कुंडली, और विश्व की कुंडली तो होती ही है। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, संहिता और जातक। संहिता से हम विश्व में क्या होगा उसकी बात करते हैं और जातक कुंडली से हम यह जानते हैं कि व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो संहिता के ग्रंथ अलग हैं, जैसे बृहत संहिता, और बाकी भी ग्रंथ हैं, और जातक के अलग हैं, जैसे बृहत जातक, बृहत पाराशर। इन सब ग्रंथों में ऐसे ग्रह योगों पर क्या लिखा गया। देखिए संहिता ग्रंथ में तो विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा वह बताया गया कि इससे अकाल पड़ता है, राजा को भय होता है, किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, और अकाल हो सकता है, तकलीफें हो सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि अन्न का उत्पादन कम हो जाता है, राजा और प्रजा का टकराव बढ़ता है क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है जो जनता को दिखाता है, और यहाँ सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए हैं तो राजा और प्रजा का टकराव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम अधिकतर विश्व पर नहीं व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्रह जब एक राशि में इकट्ठा होते हैं तो पुराने ज्योतिष के ग्रंथ क्या कहते हैं। ज्योतिष का यह एक प्राचीन ग्रंथ है सारावली। इसके 19वें चैप्टर के 6ठे श्लोक में कहते हैं कि जब सूर्य,
चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और शनि भी, तो क्या होता है? तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, राजा का मित्र होता है, राजा का विश्वास पात्र, उसे धन की प्राप्ति होती है, भय भी होता है चोरों से, और स्त्री और वाहन से नुकसान होने की संभावना होती है। अब यहाँ तो बहुत सारी अलग अलग बातें एक साथ सुनने को मिल गई। इनमें कुछ बातें बड़ी अच्छी भी हैं और कुछ तो बुरी भी हैं। तो ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में क्यों लिखा गया, कुछ अच्छा कुछ बुरा? मैं अपने गुरुदेव से यह प्रश्न पूछा करता था कि फिर इसको हम क्या समझे, ऐसी युतियों को, अच्छा या बुरा या मिला जुला? तो मेरे गुरुदेव यही कहते थे कि देखो, अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग असर पड़ता है। देखना पड़ेगा कि उस राशि से किस घर में यह युति बन रही है। अगर 10वें घर में युति बन रही है तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे अभी देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए यह युति मकर राशि में बनेगी, उनकी कर्म स्थान में, यानी 10वें भाव में, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। वहीं अगर मिथुन राशि के लिए देखिए तो उनके 8वें भाव में बनेगी, यह तो अच्छी बात नहीं है, तो तकलीफ बढ़ेगी। तो इसमें जो अच्छे रिजल्ट हैं वो मेष राशि वालों को मिलेंगे और जो बुरे रिजल्ट हैं वो मिथुन राशि वाले को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेष वालों को सिर्फ अच्छे ही मिलेंगे, बुरे भी कुछ तो मिलेंगे, परसेंटेज कम होगा। और मिथुन वालों को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे मिलेंगे, कुछ अच्छा भी मिलेगा, लेकिन अच्छा कम मिलेगा, बुरा अधिक मिलेगा। ऐसे योगों को हमें ऐसे ही समझना पड़ता है। साथ साथ यह बात तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि आपकी अपनी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, इस बात पर विचार विशेष रूप से करना पड़ेगा। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ ऐसे ग्रह योगों को रज्जु योग, माला योग, सर्प योग, गोल योग आदि अनेक नामों से जानते हैं। इसमें इस योग को गोल योग कहा जा सकता है। मकर राशि कर्म की राशि है, तो शनि जो कर्म का देवता है, यहाँ कर्म पर विशेष ध्यान रखिए। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इन 6 ग्रहों में 4 ग्रह श्रवण नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। 9 फरवरी को जब यह घटना होने जा रही है, 9 तारीख से लगभग 12 तारीख तक यह ग्रह स्थिति बनी रहेगी और तब चंद्रमा यहाँ से निकल जाएगा, तब सिर्फ 5 ग्रह बचेंगे। लेकिन यह योग, इसका असर आने वाले कई महीनों तक आप पर रहेगा। यह मत सोचिए कि यह योग आया और चला गया तो आप पर से असर समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक जिस ग्रह की राशि में यह योग बन रहा है वह ग्रह अपना राशि परिवर्तन न कर ले, तब तक इसका कुछ न कुछ असर मिलता रहता है। तो शनि जिसकी राशि में यह योग बन रहा है, अभी लगभग 1 साल 2 महीने तक इसी राशि में है, तो सभी राशि वालों को इसका 1 साल 2 महीने तक कुछ न कुछ असर मिलता रहेगा। लेकिन ज़्यादा असर अभी फरवरी के महीने में ही मिलेगा। तो मैं सभी राशि वालों को यह बताऊंगा कि महीने के किन दिनों में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, और जिन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है उनको यह बताऊंगा कि महीने के किन दिनों में उन्हें फ़ायदे की भी उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। मेष राशि वालों को इस 6 ग्रह के इकट्ठा होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि उनके जीवन में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव ही आने की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, मेष राशि के लिए उनके कर्म स्थान से यह गोचर होने वाला है, यानी उनके 10वें स्थान में मकर राशि में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो कर्म पर जोर रहेगा सभी ग्रहों का, यानी कर्म स्थान में इतने सारे ग्रह इकट्ठा हो जाएं तो आपको कर्म करने पर प्रेरित करेंगे। किसे फ़ायदा मिलेगा? जो लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वह फल पा जाएंगे। कब तक? इस पूरे साल लगभग उनको इस गोल युति का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग आलस कर जाएंगे फिर उनके लिए समझिए ट्रेन छूटने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों के लिए साल 2021 बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी राशि के लिए ऐसे ग्रहों की युति कहीं हो, उस समय देखिए राशि का स्वामी कितना मजबूत है। अगर राशि का स्वामी मजबूत होगा तब यह युति अच्छी हो जाएगी, अगर किसी अच्छे घर में हो तो मेष राशि वाले लोगों के लिए उनके 10वें कर्मस्थान में युति हो रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसी समय मेष राशि का स्वामी मंगल भी अपनी ही राशि में, मेष राशि में ही बैठा हुआ है, यानी चौकीदार, थानेदार मजबूती से अपने किले की रक्षा कर रहा है।
तो कर्म स्थान में उसके समझो बहुत सारी उसकी मजबूत सहायक सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं। मेष राशि वाले लोगों को कर्म में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस साल होगा, जो कि पॉजिटिव ही होगा। आपको अपने काम के स्थान पर कोई बड़े बदलाव की उम्मीद तो इस साल ज़रूर रखनी चाहिए। निर्भर यह करता है कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। हिम्मत रखनी पड़ेगी। मार्च का महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए कोई बड़ा बदलाव ज़रूर लेकर आ रहा है, तो यह 6 ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए यह 6 ग्रहों का योग उनके भाग्य भाव से होने वाला है। तो भाग्य में भाग्य का स्वामी स्वयं ही बैठा हुआ है राशि स्वामी के साथ, और दोनों ही मित्र हैं। यानी राशि आपकी शुक्र की और भाग्य का स्वामी आपका शनि। तो शुक्र और शनि का योग बन रहा है जब यह 6 ग्रह इकट्ठा हुए हैं। तो इस समय आपको यह ग्रहों का योग अच्छा रहेगा। भाग्य भाव से गोचर होना यानी आपके भाग्य में आपको ज़रूर यहाँ उछाल देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए कि कोई लंबी यात्राएं आपकी होंगी, कहीं ट्रांसफ़र भी होने के योग बनते हैं। यह एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आ सकता है वृष राशि वाले लोगों के लिए। सेहत को लेकर कुछ सावधानी तो रखनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, जब ऐसे ग्रह योग इकट्ठा हों तो ज़रूर देखिए कि आपकी राशि के स्वामी की स्थिति ऐसे ग्रह योग के बनते समय कैसी है। अगर वह मजबूत है तो ग्रह योग आपके लिए अच्छा बन जाएगा। अगर अच्छी राशि से हो रहा हो तो राशि स्वामी शुक्र स्वयं ही अभी भाग्य में बैठे हुए हैं और शनि भी वहीं बैठे हुए हैं। तो यह ग्रह योग का एक अच्छे भाव में बनना और उसी समय राशि स्वामी का भी आपके भाग्य भाव में मजबूती से टिक कर बैठना, यह दिखाता है कि वृष राशि वाले लोगों के लिए इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे, पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे। नेगेटिव कुछ होंगे, स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ आ सकती है और कहीं लंबी दूरी की यात्राएं भी बन सकती हैं, कहीं ट्रांसफ़र बनने के योग दिखते हैं। यही कुछ 2-3 नेगेटिव घटनाएं हो सकती हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हों। लेकिन जहां तक पैसे की बात है, जहां तक आपकी नौकरी या व्यापार में उछाल की बात है, जहां तक दूर देश की यात्राओं करने की बात है, वहां यह सब परिवर्तन आपके लिए शुभ ही रहेंगे। तो फरवरी का महीना और आगे आने वाले कुछ समय तक वृष राशि वाले लोगों को इस ग्रह योग का अच्छा रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह 6 ग्रह उनके 8वें भाव में इकट्ठा हो रहे हैं, जहां राशि का स्वामी स्वयं बैठा हुआ है। यानी अष्टम में इतने ग्रहों की गोल युति हो रही है। 8वां भाव सरप्राइजेज का घर होता है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध अधिकतर होते हैं। तो यहाँ इस साल इस ग्रह योग का परिणाम आपको यह देखने को मिलेगा कि कुछ अचानक की घटनाएं इस वर्ष आपको होंगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगी। सेहत में अचानक तकलीफ आ सकती है। ख़ास तौर पर फरवरी और मार्च के महीने में विशेष सावधान रहिए। किसी न किसी प्रिय व्यक्ति का विछोह भी हो सकता है। अपने लोगों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या लीगल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बाकी लोगों के लिए दिखती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 8वें घर से यह गोचर आपको इस साल सरप्राइज करता रहेगा। हालांकि जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे इसका असर तो कम ज़रूर होता जाएगा, लेकिन फरवरी मार्च के महीने में विशेष रूप से आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। नौकरी में कोई भी रैश डिसीज़न मत लीजिए। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कोई भी अचानक इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल ध्यान न दीजिए। पति पत्नी आपस में मिलजुल कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो लोग भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या शादी विवाह के बंधन में भी बंधना चाहते हैं, उन्हें भी मेरी सलाह रहेगी कि फरवरी मार्च के महीने में कोई नया काम न शुरू करें तो बेहतर होगा। नहीं तो आपके हड़बड़ी में किए हुए किसी नए काम की शुरुआत का निर्णय आपको पूरे साल परेशान करता रहेगा। आप बाद में यही सोचेंगे कि शायद मैंने गलत वक्त पर अच्छा काम शुरू कर दिया, और यही होगा आपके साथ। तो इसलिए आपके पास चाहे कितने भी अच्छे आइडियाज़ हों, एग्जीक्यूट करने का समय नहीं आया है। अभी समय सावधानी रखने का ज़्यादा है। भगवान विष्णु की आराधना करते रहें, गुरु के चरणों का ध्यान निरंतर बनाए रखें, तभी आप इस ग्रह योग से निजात पा सकेंगे।
कर्क राशि वालों को 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 अच्छी तारीखें हैं और 12, 13, 14, 22, 23 अच्छी तारीखें नहीं हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह 6 ग्रह का गोचर उनके 7वें भाव से होने वाला है, यानी जीवन साथी और व्यापार के घर से। 7वें भाव से हम यह भी देखते हैं कि हमारा इंप्रेशन समाज में कैसा जाता है, यानी हमारे इमेज को दिखाता है, हमारी इज्जत को दिखाता है, हम कैसा दिखते हैं लोगों की निगाह में, यह हम 7वें भाव से देख सकते हैं। यानी हम अपना प्रतिबिंब कहाँ देखते हैं, हम अपनी इमेज कहाँ देखते हैं, आईने में। आईना कहाँ होता है, हमारे सामने। इसी तरह पहला घर कुंडली का हम स्वयं होते हैं, तो हमारा आईना कहाँ होगा पहले घर का, उससे 7वां घर जो उसके ठीक सामने है कुंडली में। इसलिए यह हमारी इज्जत को दिखाता है। तभी कहते हैं ना, परिवार की इज्जत, यानी पति पत्नी आपस में अच्छे से रहते हैं तो परिवार की इज्जत बढ़ती है। इस साल कर्क राशि वाले लोगों को यही इज्जत संभाल कर रखनी पड़ेगी। आपस में मनमुटाव के बहुत सारे ऐसे मतभेद वाले समय आने का संयोग दिख रहा है, चाहे वह आपके जीवन साथी से हो या आपके बिजनेस पार्टनर से भी हो। किसी भी तरीके से आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो आपकी इज्जत पर इस साल बड़ा खतरा आता हुआ दिख रहा है। अपनी ज़बान पर विशेष रूप से लगाम लगा कर रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, सेहत की भी सावधानी अपेक्षित है आपसे। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं या किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एफएमसीजी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, या जिनका ऐसा बिजनेस है, उनके लिए स्थिति अच्छी है, तो उन लोगों को इसका फायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा वाले लोगों को तो अपनी नौकरी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस साल कर्क राशि वाले लोगों को। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रह स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। देखिए, राशि स्वामी स्वयं 6ठे स्थान में चला गया है, क्योंकि यह सारे ग्रह जो 6 ग्रह हैं वह सिंह राशि के 6ठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं, जहां सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी चला गया है। तो राशि स्वामी की स्थिति कमज़ोर हो गई है, क्योंकि राशि स्वामी का 6ठा भाव में जाना कभी भी अच्छा नहीं होता है और वहाँ वह अपने प्रबल शत्रु शनि के साथ बैठा हुआ है। तो शनि और सूर्य का टकराव हो रहा है। नौकरी जो लोग करते हैं उनके नौकरी की स्थितियों में परेशानियां आएंगी। लोगों से झगड़े बेवजह के हो जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अदालती मुकदमे तक आपको जाना पड़ सकता है। कोई रोग होने की संभावना भी दिखती है। हालांकि अच्छी बात यहाँ यह है कि राशि स्वामी सूर्य 6ठे भाव में बैठकर रोग का नाश भी करते हैं, लेकिन रोग बाकी ग्रह तो लेकर आ रहे हैं, जैसे बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु जो यहाँ बैठ गए हैं, वह रोगों को और झगड़ों को और कर्जों को बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, और शनि उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो राशि स्वामी सूर्य यहाँ एक तरह से अकेला पड़ा हुआ है। इसलिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी इस साल। आपको भगवान नृसिंह का ध्यान करना चाहिए और अपने आप को किसी भी तरीके के विवाद से ही बचा कर रखिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए स्थिति ज़्यादा चिंताजनक बन रही है बनिस्पत उनके जो लोग व्यापार में हैं। हालांकि व्यापारी वर्ग के लोगों को भी यहाँ यह ध्यान रखना है कि वो कोई सडन इन्वेस्टमेंट ना करें या किसी बात पर विवाद न करें। अगर पार्टनर से किसी तरह का विवाद यहाँ हो जाएगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा पक्का। तो आप किसी तरह के झगड़े से अपने आप को पूरी तरह से दूर रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। फरवरी और मार्च के महीने सिंह राशि वाले लोगों को तकलीफ देंगे इस 6 ग्रहों की युति के कारण, और इसका असर कम होना उसके बाद ही शुरू होगा, जब बृहस्पति और सूर्य लगभग यहाँ से निकलकर आगे चले जाएंगे, जो आगे के महीनों में ही होगा। तो इसका असर सिंह राशि वाले लोगों को संभाल कर ही चलना पड़ेगा। कन्या राशि वाले लोगों को 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 अच्छे दिन है और 8, 9, 17, 18, 26, 27 महीने के अच्छे दिन नहीं हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए उनके 5वें भाव में इन 6 ग्रहों की युति बन रही है। देखिए, राशि का स्वामी बुध स्वयं 5वें घर में बैठा हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भी 5वें घर में बैठा हुआ है।
बृहस्पति जो आपके चौथे सातवें घर का मालिक है वह भी पांचवें में, और शनि तो पांचवें घर का मालिक होकर स्वयं पांचवें में बैठा हुआ है ही। तो यह बड़े अच्छे अच्छे राजयोग हैं। इनमें आपके एकादश यानी लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा भी बैठा हुआ है। एक ही समस्या है कि आपके 12वें घर का मालिक सूर्य भी यहाँ आकर बैठ गया, जो नुकसान के घर को दिखाता है। लेकिन इसका मतलब यह कि यहाँ जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, दे सुपरसीड योर लॉसेज, यानी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। 4-5 ग्रह आपके अच्छे हैं इस गोल योग में। तो इसलिए कन्या लोग जो हैं, जो कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए यह युति ज़्यादा अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। जो लोग भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को दिखाता है, कंसल्टेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी अपना कोई इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए, राहु जो आपका मीडिया का मालिक होता है और सोशल मीडिया और चकाचौंध का, वह आपके भाग्य भाव में भी बैठा हुआ, और उसकी 9वीं दृष्टि इस योग पर पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि इन सब चीज़ों को और उछालेगी। 5वें भाव से वैसे भी हम हॉबीज़ और आपके बोलने की क्षमता यानी इंटेलिजेंस को भी देखते हैं। तो जो लोग भी बोलने के काम में लगे हुए हैं, किसी काम से जहां वह पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिन्हें आजकल हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। इज्जत बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा इस साल। तो बाकी सब लोगों के लिए भी अच्छा है। चिंता की बात क्या होगी? सेहत की तकलीफ हो सकती है, संतान से जुड़ी कुछ समस्या आपको अचानक से आकर परेशान कर सकती है, लेकिन इसके अलावा किसी और परेशानी से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। कन्या वाले लोगों के लिए यह युति अच्छी होने वाली है। तुला राशि के लिए 8, 9, 15, 16, 24, 25, 26, 27 अच्छे दिन हैं और 10, 11, 19, 20 अच्छे दिन नहीं हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए यह 6 ग्रह उनके चौथे स्थान में इकट्ठा हो रहे हैं। चौथा भाव यानी सुख का भाव। तो सुख के भाव में इतने ग्रहों की स्थिति सुख में कुछ तो बदलाव लेकर आएगी, यानी सुख बढ़ेगा या कम होगा, दोनों होगा। कभी साल के कुछ महीनों में आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा इसका, और किन्हीं किन्हीं महीनों में आपको तकलीफ़ें भी होंगी। जैसे फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए अच्छे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र फरवरी और मार्च में अस्त है। तो जैसा मैंने कहा था, जब यह योग बने किसी भी राशि में, उस समय उसकी राशि के स्वामी को ज़रूर देखिए। अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो जिस भी भाव में आपका यह ग्रह योग बनेगा, उस भाव के फलों में कमी आ जाएगी। तो फरवरी और मार्च के महीने में आपके हृदय में चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि चौथा भाव हृदय का भाव है, मन का भाव है, सुख है, परिवार है, घर है, वाहन है, यही तो चीज़ें दिखाता है। तो इन चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो फरवरी मार्च के महीने में इस ग्रह योग का असर आप पर अच्छा नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे शुक्र अस्त से उदय हो जाएगा, यानी 18 अप्रैल को शुक्र उदय हो जाएंगे और उसके बाद मई के महीने में तो शुक्र अपनी ही राशि में चले जाएंगे, तब इस ग्रह योग का असर आपको फिर अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन शुरू के 2 महीनों में, यानी इस 6 ग्रह योग के इकट्ठा होने के 2 महीने के अंदर आपको तकलीफ़ें होंगी। अचानक माँ की सेहत भी खराब हो सकती है और आपको उसकी चिंता करनी पड़ सकती है। परिवार में आपस में मिलजुल कर रहें। परिवार के सदस्यों में मतभेद और मनमुटाव होने के भी योग दिख रहे हैं। नौकरी में 2 महीने आपको बिल्कुल किसी से बहस नहीं करनी है, और अचानक से कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे टाल कर रखिए अभी 2 महीने। बाकी आगे का समय ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को 10, 11, 17, 18, 26, 27 अच्छे दिन हैं और 12, 13, 22, 23 अच्छे दिन नहीं हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों को यह 6 ग्रह का योग उनके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरे भाव में यह जो 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें शनि, सूर्य और बुध तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा और गुरु भी बुरा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, मीडियम सा रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कि आपके 6 में 5 ग्रह तो बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र कुछ खास नहीं होते तीसरे भाव में, लेकिन 6 में 3-4 ग्रह अच्छे हैं
और एक बात यह भी ध्यान रखिए कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अभी जब यह 6 ग्रह इकट्ठा हुए हैं अपनी ही मेष राशि में छठे स्थान से गोचर कर रहा है। छठा स्थान से गोचर बहुत अच्छा तो नहीं होता राशि स्वामी का, लेकिन मंगल छठे भाव को नापसंद तो नहीं करता है, इसलिए राशि स्वामी की स्थिति मजबूत है। और इस समय तीसरे घर में इतने ग्रहों का योग होना ऐसा दिखाता है कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इससे तीसरा घर पराक्रम का है और कम्युनिकेशन का है, बोलने की क्षमता को दिखाता है। जो लोग भी कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स, उनके लिए अच्छा समय है। कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कीजिए। अच्छा आपको भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि होना यह दिखाता है कि आपको भाग्य में ज़रूर उछाल होगा, क्योंकि भाग्य का मालिक भी तीसरे घर से बैठकर अपने ही भाग्य भाव को देख रहा है। अच्छी स्थितियां हैं कुल मिला जुलाकर। यहाँ पे गुरु भी चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो सारे मित्र ग्रह लगभग आपके यहाँ पे इकट्ठा हैं तीसरे घर में। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा है। ट्रैवल्स आपके बढ़ जाएंगे इस साल, क्योंकि तीसरा घर यात्राओं का भी है। अचानक की और छोटी छोटी यात्राएं आपकी बहुत होंगी। जो लोग कहीं विदेश जाकर बसना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। तो जो लोग भी पीआर का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम सेक्टर में हैं या कोई अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। आप इस साल सफलता के नए नए झंडे गाड़ सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों के दूसरे भाव में इन 6 ग्रहों का योग होने जा रहा है। दूसरा भाव परिवार का, कुटुंब का और वाणी का और आपके खजाने का भाव होता है, यानी धन भाव होता है। जो पैसा हम जमा करते हैं वह दूसरे भाव से देखा जाता है। जो पैसा हम कमाते हैं अपनी मेहनत से वह 11वें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ इस बात का विचार रखिए कि आपका 11वें भाव का स्वामी भी आकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है और दूसरे भाव में 8वें भाव का मालिक चंद्रमा भी आकर बैठा हुआ है। अचानक से कुछ धन का नुकसान होने के योग आपके दिखते हैं, क्योंकि शुक्र भी अस्त हो जाएगा इस ग्रह योग के कुछ दिनों के बाद ही, और चंद्रमा यहाँ आकर बैठा हुआ। भाग्य का मालिक आपका इन सारे ग्रहों को अस्त कर रहा है, शनि और गुरु वगैरह को, और चंद्रमा भी अमावस में हो जाएगा 11-12 तारीख को। तो 11-12 तारीख कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। और धनु राशि वाले लोगों को तो वैसे भी देखिए शनि की 7.5 चल रही है। दूसरे सेंसिटिव भाव से इतने ग्रहों का गोचर करना अच्छा नहीं माना जा सकता है, जिसमें अधिकतर पाप ग्रहों का प्रभाव इस पर आ रहा है। सूर्य पाप ग्रह तो नहीं है, क्रूर ग्रह जरूर उन्हें कहा जाता है, लेकिन उनका इफेक्ट मुश्किल ही होता है, कठोर ग्रह की तरह ही होते हैं, क्योंकि सूर्य गर्मी के कारक हैं, तो जलाते हैं जिस घर में बैठते हैं अगर वो सेंसिटिव हो तो। शनि तो पाप ग्रह हैं ही। तो यहाँ ऐसे ग्रहों का इकट्ठा होना यह दिखाता है कि आपकी वाणी में कठोरता आ जाएगी, अपने बोलने से आपका नुकसान हो सकता है। तो कृपया आप क्या कह रहे हैं उस पर बहुत ध्यान रखिए। अपने खाने पर भी ध्यान रखिए। गले की कोई तकलीफ आती हुई दिख रही है, गले में किसी तरह की जलन, एसिड रिफ्लक्स का होना आपको तकलीफ करेगा। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ न खाइए जिससे पेट में गैस बने, खट्टी ढकारें आएंगी, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको इस साल इसके बुरे रिजल्ट पेट की तकलीफ के रूप में झेलने पड़ेंगे। तो सेहत की तकलीफ, धन की तकलीफ और वाणी से कुछ नुकसान धनु राशि वाले लोगों को होता हुआ दिख रहा है। कुछ खास अच्छा तो नहीं है इस राशि के लिए इस ग्रह चाल का असर। मकर राशि वाले लोगों को 10, 11, 15, 16, 22, 23 तारीखें अच्छी हैं और 8, 9, 17, 18, 26, 27 तारीखें अच्छी नहीं हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए यह 6 ग्रह उनकी राशि में ही इकट्ठा हो रहे हैं, यानी मकर राशि में इन 6 ग्रहों का इकट्ठा होना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, राशि पर या लग्न पर कभी भी 2 या 3 ग्रहों से ज़्यादा का इकट्ठा हो जाना कुंडली में समस्याएं बढ़ा देता है। यहाँ तो यह देखिए कि आपकी राशि से 6ठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं, 8वें भाव के स्वामी सूर्य और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें बुरे स्थान कहे जाते हैं। इन तीनों भावों के स्वामियों का आपकी राशि पर बैठ जाना और राशि स्वामी को पीड़ित करना और राशि स्वामी का भी अस्त हो जाना, साथ में आपकी 7.5 का भी चलना,
यह दिखाता है कि मकर राशि वाले लोगों के लिए इन 6 ग्रहों का इकट्ठा होना उन्हें जीवन में बड़े बदलाव देकर जाएगा ही जाएगा। फरवरी और मार्च के महीने कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। साल के बाकी महीनों में भी आपको सावधानी विशेष रूप से रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ही राशि पे इस ग्रह योग का सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसी राशि में यह सब ग्रह इकट्ठा हुए हैं। तो ध्यान रखिए, सेहत की विशेष समस्या आ सकती है। खास तौर पर पैर की समस्या और पेट की समस्या आपको तकलीफ में डालेगी इस साल। डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हिम्मत नहीं हारिएगा, मजबूती से डटे रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय तो अगर किसी का बुरा आता है तो अच्छा भी आता है और बुरा समय जाता भी है। लेकिन इस समय यह 6 ग्रह आपको विशेष रूप से ऐसा कह रहे हैं कि शिव जी की आराधना करिए। मकर राशि के लिए शिव जी की आराधना ही उनको संकटों से बचा सकती है, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी आपको। कुंभ राशि वालों को 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 25 अच्छे दिन हैं और 10, 11, 19, 20 अच्छे दिन नहीं हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी यह 6 ग्रह उनके 12वें भाव में इकट्ठा हो रहे हैं, यानी खर्चे के भाव में, व्यय भाव में, तकलीफों के भाव में, परेशानियों के भाव में, ट्रांसफ़र के भाव में, विवादों के भाव में। तो 6 ग्रहों का इकट्ठा हो जाना और आपकी राशि के स्वामी का भी अपनी ही राशि से 12वें, भले ही वह अपनी दूसरी राशि में चल रहे हैं, यानी कुंभ के स्वामी तो शनि स्वयं होते हैं, लेकिन वह स्वयं भी तो अपनी राशि से 12वें ही जाकर बैठे हुए हैं और अस्त भी कर रहा है उन्हें सूर्य। तो यह तकलीफ तो दिखाता ज़रूर है। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि कुंभ राशि की 7.5 चल रही है, तो 6ठे भाव के स्वामी का और 8वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में आकर बैठ जाना एक विपरीत राजयोग तो ज़रूर बनाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे ग्रहों का इकट्ठा हो जाना आपके खर्चे के घर में और बीमारियों के घर में यह दिखाता है कि आपको बीमारियों पर खर्च तो ज़रूर करना पड़ेगा। कहीं अपनी इच्छा के विरुद्ध ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें तो इस बात पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। नौकरी के 6ठे भाव पर इन 6 ग्रहों की 7वीं दृष्टि आ रही है, तो संभल कर रहिए, अपनी नौकरी को संभाल कर रखिए। कोई बड़े एम्बिशंस पाल कर इस साल में थोड़ा धीरे संभाल कर ही चलना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप काम मत कीजिए और एम्बिशस मत होइए, लेकिन ओवर एम्बिशस होना इस साल आपको निश्चित रूप से तकलीफ़ में डाल देगा। इसलिए आप उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर अभी आपको शनि दे रहा है, क्योंकि 7.5 में आपकी चादर को ही शनि सिकोड़ देता है। तो आप समय के हिसाब से जीना सीखिए। पिछले समय में जो शनि ने आपको अच्छे भी रिजल्ट दिए थे, अभी शनि आपको यह शिक्षा दे रहा है कि आपको कम में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आपके आय के साधनों में कमी हो जाएगी और व्यय के साधनों में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा। सेहत में भी आपको तकलीफ़ आ सकती है। तो कुंभ राशि वाले लोगों को शिव जी की आराधना तो निश्चित तौर पर करती ही रहनी पड़ेगी। मंदिर में जाकर कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते रहिए, कुछ न कुछ धन का दान करते रहिए, तभी आप इस तकलीफ से निकल पाएंगे। मीन राशि वाले लोगों को 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27 अच्छे दिन हैं और 12, 13, 22, 23 अच्छे दिन नहीं हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए यह 6 ग्रह उनके 11वें भाव में इकट्ठा हो रहे हैं, यानी इनकम के भाव में। तो आपका चार्ट इनकम हैवी बन जाएगा, यानी इस साल यह सारे ग्रह आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो जिस घर में ज़्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं वही घर हमारी कुंडली में ज़्यादा परिणाम देने लगता है। 11वां भाव इनकम का है, आय का है, यानी आपके आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। यह देखिए कि इस ग्रह योग में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, जो आपकी राशि के स्वामी ही बनते हैं। तो और 11वें भाव के मालिक शनि स्वयं 11वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो राशि स्वामी और 11वें भाव के स्वामी का एक साथ 11वें भाव में बैठना यह दिखाता है कि यह ग्रह योग आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, शुरू के कुछ महीने यानी फरवरी मार्च में कुछ तकलीफ़ें तो ज़रूर होंगी, क्योंकि राशि स्वामी भी अस्त हैं और शनि भी अस्त हैं और राशि स्वामी नीच हैं। लेकिन जो असर इसका आएगा आपको जैसे ही बृहस्पति की दशा अच्छी हो जाएगी, साल के बाकी महीनों में मीन राशि वाले लोगों को इसका बढ़िया असर मिलेगा।
आपके पैसे इस साल आपको बढ़ने वाले हैं। परिवार में कुछ अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। खास तौर पे संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। विवाह भी, अगर जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं मीन राशि वाले, इस साल विवाह भी हो सकता है बहुत सारे मीन राशि वाले लोगों का इस 6 ग्रह योग होने के कारण। अब देखिए कि कुछ तकलीफ अगर आती है किसी भी राशि वाले को तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब यह 6 ग्रह इकट्ठा हुए हैं उस समय 4 ग्रह श्रवण नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। श्रवण कान को दिखाता है, यानी सुनना। तो इस साल सुनिए ज़्यादा, अपने भरोसेमंद लोगों की सलाह को सुनिए, उन पर अमल कीजिए। कहने की अपेक्षा सुनने पर ज़्यादा भरोसा रखिए, यानी अपनी बातें लोगों पर थोपने की जगह लोगों की बातें सुनकर और उनमें से अच्छी बातों को छांट कर उन पर अमल करने पर ज़्यादा विश्वास रखिए, तभी इस साल आपका भला होगा। हाँ, शनि की राशि में इतने सारे ग्रह इकट्ठा हुए हैं, तो शनि के जो देवता हैं महाकाल भोलेनाथ, उनकी आराधना करते रहिए। चाहे जिस भी राशि को तकलीफ आ रही है, शिव जी की आराधना से ही इस ग्रह योग के नेगेटिव रिजल्ट से आप बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। उम्मीद है भगवान भोलेनाथ हम सब का कल्याण करेंगे। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। शांति ओम।